दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 2 साल पहले यहां से आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं, इसलिए ये सीट खाली हो गई है। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है। आप जैसे ही राजेंद्र नगर में एंटर करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये दोनों पार्टियां किस आधार पर या किस लाइन पर वोट मांग रही हैं। सबसे पहले देखिए, आम आदमी पार्टी का होर्डिंग है और इसमें लिखा हुआ है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का विधायक। यानी कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए वोट आम आदमी पार्टी को दें। 2 कदम पे ही बीजेपी का होर्डिंग भी लगा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि स्थानीय वोटर चुनेगा स्थानीय विधायक। जो बीजेपी के राजेंद्र नगर के कैंडिडेट हैं वो राजेंद्र नगर के ही लोकल हैं, तो वो इस आधार पर वोट मांग रहे हैं। आइए अब देखते हैं ये दोनों अपना चुनाव प्रचार किस तरह से कर रहे हैं। आइए। राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है। दुर्गेश पाठक के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तो लगे ही हुए हैं, साथ ही अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रोड शो कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आम आदमी पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए भी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। आपके बीच पहुंच चुके हैं। बीजेपी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। बीजेपी को वोट दोगे वो कोई काम नहीं करा सकता। बीजेपी वाले 24 घंटे हमसे लड़ते रहते हैं, तो अगर आपको लड़ने वाला विधायक चाहिए, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करे, काम कुछ ना करे, तो बीजेपी को दे देना। और अगर आपको सारे काम करवाने हैं राजेंद्र नगर के, मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूँ, एक एक काम कराऊंगा सारे राजेंद्र नगर के। आपको काम करने वाला विधायक चाहिए तो झाड़ू पे बटन दबा देना। अगर आपको लड़ाई झगड़ा करने वाला विधायक चाहिए तो कमल पे बटन दबा देना। झाड़ू का बटन दबाइएगा। दुर्गेश पाठक, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को उम्मीदवार बनाया है। दुर्गेश पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के संगठन में बहुत अहम जगह रखते हैं। ये संगठन बनाने के लिए जहां भी ज़रूरत होती है पार्टी इनको भेजती है। अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी माने जाते हैं और एमसीडी के इंचार्ज हैं। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? राजेंद्र नगर की जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, पिछले 2015 से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, राजेंद्र नगर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हुए हैं। यहाँ के आप स्कूलों के हालात देख लें,
आज शानदार स्कूल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, पानी की पाइपलाइन हर एक गली तक पहुंच गई, सीवर सिस्टम हर गली तक पहुंच रहा है। तो पिछले 5-6 सालों में ज़बरदस्त तरीके से काम हुए हैं और लोग अरविंद केजरीवाल जी के कामों से खुश हैं, लोग यहाँ के विधायक के कामों से खुश हैं और लोग ये चाहते हैं कि ये सारे जो काम हैं ये आगे कंटिन्यू रहें। जो अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं वो सारा का सारा काम आगे कंटिन्यू रहे। जिस तरह से मार्केट का रीडेवलपमेंट हो रहा है वो भी काम यहाँ राजेंद्र नगर के अंदर हो। तो लोगों का एक पूरा का पूरा मन है कि भाई जिसकी सरकार है उसका विधायक होना चाहिए, जिससे कामों में कोई दिक्कत ना आए और काम आसानी से होते चले जाएं। एक तरफ जैसे आप प्रचार कर रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का विधायक, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी उम्मीदवार हैं वो अपने आप को स्थानीय बताकर अपना पूरा प्रचार फोकस किए हुए हैं और वो आपको बाहरी बता रहे हैं कि ये चुनाव जो है स्थानीय बनाम बाहरी का उनके हिसाब से। देखिए उनको बहुत अच्छे से पता है मैं कहाँ रहता हूँ। मैं एच ब्लॉक में रहता हूँ और मैं तो उनसे कई बार कह चुका हूँ कि आप मेरे घर आएँ, चाय पिएँ, कभी खाना खाने आए। कैंपेन तो चलता रहेगा, चुनाव तो चलता रहेगा। मैंने जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था तो मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में ही रह के कर रहा था। अच्छा। और तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र से काफ़ी जुड़ाव रहा। हमारे वहाँ उस एरिया के, मैं जब आंदोलन में जुड़ा तब भी यहीं रहता था। तो ये सब बात, तो ये सब कोई मुद्दा नहीं है। देखिए मुद्दा क्या है कि लोग गवर्नेंस चाहते हैं। लोग एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देख रहे हैं और एक तरफ बीजेपी की MCD को देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं भाई हर तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है। लोग देख रहे हैं हर तरफ कोई भी घर बनता है उससे पैसे उगाही की जाती है। लोग देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा लोगों को परेशान किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। नालियाँ साफ़ नहीं है, अगले 10 दिन के अंदर बारिश होनी है, पूरा का पूरा इलाका डूब जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही बीजेपी। तो लोग ये देख रहे हैं भाई अरविंद केजरीवाल जी का एक गवर्नेंस मॉडल है और बीजेपी का MCD का एक गवर्नेंस मॉडल है। दोनों के बीच में चर्चा है और लोग पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। जिस तरह से आप MCD की नाकामी गिनवा रहे हैं, क्योंकि MCD पर 15 साल बीजेपी ने शासन किया और अभी भी कहें कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी का ही कंट्रोल है। इस तरह से वो पानी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि पानी सप्लाई जो है वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली सरकार में, तो वो पानी का मुद्दा उठा रहे हैं। गर्मी का मौसम है, किस तरह से इस मुद्दे को आप टारगेट कर रहे हैं और कितना बड़ा आप ये मुद्दा मान रहे हैं पानी का? देखिए लगभग पानी 90 से 95% इलाकों में बहुत अच्छे से आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है। कुछ टेलेंट इलाके हैं, कुछ गलियां हैं जहाँ पे थोड़ा सा गर्मी के कारण दिक्कत है, प्रेशर की दिक्कत है। और दूसरा हरियाणा ने काफ़ी पानी की कटौती की है तो उसके कारण भी दिक्कत है। हमारी जल बोर्ड सारी के सारे लोग लगे हुए हैं लगातार, लोग खुश हैं। लोग ये भी मानते हैं कि भाई जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है पानी की वो भी अरविंद केजरीवाल जी की ही सरकार उसको ठीक कराएगी। लोग इस बात से भी पूरी तरह से कन्विंस है। लोग ये भी देख रहे हैं कि कितना अच्छा काम हुआ, स्कूल, अस्पताल, बिजली, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम हुआ है। हर गली में CCTV कैमरे लगे हैं, वाईफाई लगे हुए हैं, हर जगह काम हो रहा है। शानदार सड़कें बनी है। तो जो थोड़ी बहुत और 10-15% की प्रॉब्लम था उसको भी रिजॉल्व कर लेंगे जल्दी। कमल के फूल के चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाएं और अपने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की सभी समस्याओं से छुटकारा पाएं। अपने क्षेत्र का दुलारा के साथ सभी का निभाते हैं ये। विकास के लिए कार्य करूंगा। आपका अपना भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा। राजेंद्र नगर से बीजेपी ने राजेश भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजेश भाटिया दिल्ली बीजेपी के महासचिव रह चुके हैं, राजेंद्र नगर से ही पार्षद भी रह चुके हैं और इन चुनावों में खुद को लोकल यानी स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को चुनौती देने के लिए, उसको घेरने के लिए ये चुनाव विपक्षी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मौका है। इसलिए बीजेपी के लिए, बीजेपी उम्मीदवार के लिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और सांसद तक राजेश भाटिया के प्रचार में जुटे हुए हैं। एक बार प्रेम से बोलल जाए भारत माता की। दोनों हाथ उठा के बोलल जाओ भारत माता की। हम मनोज तिवारी यहाँ उपस्थित अपने बड़े बुजुर्गन के, नौजवानन के, माताजी लोग के, दीदी लोग के, सब लोग से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहते हैं। जो व्यक्ति बार बार धोखा दे उसको सजा देना चाहिए ना? जो व्यक्ति बार बार कह के पलट जाए उसको सजा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, JP नड्डा जिंदाबाद, श्री JP नड्डा जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
राजेंद्र नगर की जनता आपको क्यों वोट दे या क्यों वोट देगी? राजेंद्र नगर की जगह मुझे क्योंकि अपना बेटा मानती है, अपने सुख दुख का साथी मानती है। एक तो वोट देने का सबसे बड़ा कारण मुझे ये है कि मेरे विरोध में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो करावल नगर का भगोड़ा है और यहाँ का वोटर भी नहीं है। और दूसरा, मैंने जो निगम पार्षद रहते हुए अपने 5 साल में काम कराए, उसका जो प्रभाव ना केवल क्षेत्र में बल्कि पूरे, मैं जोन चेयरमैन भी रहा, मैं प्रॉपर्टीज कमेटी का चेयरमैन भी रहा, उसके नाते मैंने जो काम किए वो मेरी वार्ड से बाहर के लोगों को प्रभावित करते हैं, उनको भी इससे लाभ हुआ। तो ये पूरा कारण है, जो आप जहाँ जाते हैं आपकी साथ साथ जाती है। तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग मुझे कहते हैं कि भाटिया जी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपने पार्षद रहते हुए इतना काम कराया है। और हमें पता है कि जब व्यक्ति ने एक छोटे दायरे में रहते सीमित साधनों इतना काम कराया तो विधायक बनने के बाद आप और ज़्यादा डेवलपमेंट कराओगे, तो एक बहुत बड़ा कारण है जी आप। तो आप ये कह रहे हैं कि ये लोकल बनाम बाहरी का चुनाव है आपके हिसाब से? राजेंद्र नगर का बेटा और करावल नगर का भगोड़ा। जब दुर्गेश पाठक करावल नगर चुनाव लड़ा था तो उसने कहा था कि मैं जीतूँ या हारूँ, मैं करावल नगर छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जीतने का उसने कहा कि मैं करावल के लोगों आपने मुझे हराया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो जीता हूँ, पहले भी जीता था और जीतूंगा और हमेशा आपके बीच में ही रहूँगा। हारने की तो बात ही नहीं है, जीता था, जीतूंगा और जीत के आपके बीच में रह के काम करूँगा पहले की तरह। ठीक है, आप मुद्दे क्या उठा रहे हैं कि आप कुछ काम करवाएंगे जिसके लिए जनता आपको वोट दे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो गंभीर संकट है वो पीने के पानी का है। पहली बात तो पानी आता नहीं, आता है तो साफ़ पानी नहीं आता। लोग रात को 2-2, 3, आप जाके देखिए अभी क्षेत्र में लोग परेशान है। 30 रुपये का जार यानी कि 1.5 रुपये लीटर पानी खरीदने को वो मजबूर है। उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, बच्चों के नहाने का पानी नहीं है, बच्चे के खेलने की कोई सुख सुविधा नहीं है यहाँ पे। कोई हम ऐसी सुविधा नहीं कह सकते कि दिल्ली सरकार ने कोई मिनी स्टेडियम बना दिया हो। मैंने अपने टाइम मिनी स्टेडियम बनाया यहाँ पे। पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है लोगों को। मैंने अपने टाइम यहाँ 350 गाड़ी की सरफेस पार्किंग बनाई, 125 गाड़ी की स्ट्रेट पार्किंग बनाई और मल्टी लेवल पार्किंग पास कराई। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। हम लोग तो विभाजन के बाद यहाँ पर आए थे, भारत विभाजन के बाद, और 1969 में मैं दिल्ली नगर निगम के स्कूल में पढ़ता था। उसकी 5 पैसे फीस होती थी और जिस स्कूल में पढ़ता था मैं पटरी पे बैठता था और उस स्कूल की दीवार के साथ जब मैं बैठता था मुझे बड़ा दर्द होता था कि 52 साल पहले जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल 50 साल का स्कूल पढ़ता था, वो स्कूल आज भी टीन शेड में चलता है। और मैंने उस स्कूल को 2.5 मंजिला स्कूल बनवाया है, पूरा तोड़ के नया। 3 करोड़ रुपये की लागत से मैंने जो फंड लेके अपनी नगर निगम से उसको बनाया। एक बड़े खुशी का विषय मेरे रहता है। तो लोगों को लगता है कि इसने मिनी स्टेडियम बनाया, महिला सुरक्षा के लिए मैंने मार्शल लगवाए, मैंने सबसे पहले लेडीज़ टॉयलेट मेरे वार्ड में बने औद्योगिक। तो लोगों को लगता है कि जब एक व्यक्ति वहाँ इतना काम किया है अब उसका दायरा बढ़ेगा। सोच देखते हैं ना लोग कि आपकी सोच काम करने की है या नहीं है, तो उनको विश्वास आता है कि हम तो इसको कभी पकड़ सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि उपचुनाव में पलड़ा उसी पार्टी का भारी होता है जिसकी सरकार होती है। तो दिल्ली में जहां तक उपचुनाव का सवाल है तो 2017 में 2 विधानसभा सीटों पर दिल्ली में उपचुनाव हुए। अप्रैल 2017 में रजौरी गार्डन सीट पर जो उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने सीट आम आदमी पार्टी से छीन ली, जबकि अगस्त 2017 में जब बवाना विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने अपनी सीट बरकरार रखी। हालांकि यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि 2017 में आम आदमी पार्टी पंजाब हार कर आई थी और उसका मनोबल कमज़ोर था, जबकि अब 2022 में आम आदमी पार्टी पंजाब जीत कर आई है तो उसका मनोबल मजबूत है। कहने का मतलब यह है कि हर चुनाव अलग होता है, इसीलिए चुनाव होता है। अगर सब कुछ पहले से ही तय हो जाए तो फिर चुनाव क्या करवाना। राजेंद्र नगर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजे जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।